बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ए लर्न इंग्लिश। आप सबको खुश आमदीद है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को कि ये नर्वस सिस्टम क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, वो वर्क कैसे करता है, वो फंक्शन कैसे करता है, वो क्या है इसका। ठीक है, तो हम इसको आज नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम के, बिना किसी देर के। तो नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जो पूरा कंट्रोल करता है बॉडी को। ठीक है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारे पास ऐसा नेटवर्क है, जो ऐसे नर्व्स का नेटवर्क है दैट लिंक ब्रेन टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, जो ब्रेन को कनेक्ट करता है, लिंक करता है बॉडी के पार्ट से। ठीक है, ऐसे नेटवर्क को कहते हैं नर्व्स का ऐसा नेटवर्क जो लिंक करे, जो कम्युनिकेशन करे, जो बॉन्ड बनाए, जो लिंक करे। वो कहाँ से? ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी से। ठीक है, ब्रेन को कनेक्ट करे पूरी बॉडी के साथ। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की हमारे पास डेफिनेशन ही हो गई। अब नर्वस सिस्टम, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, वो हमारे पास दो में बांटा गया है। ठीक है, दो स्टेज में और दो हमारे पास बांटा गया है। ठीक है, दो नर्वस सिस्टम में बांटा गया है। ठीक है, एक हमारे पास CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और दूसरा हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो हमारे पास CNS में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारे पास ब्रेन है और हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, अब हम ब्रेन को तो ज़्यादा नहीं पढ़े, ब्रेन की वो बहुत ब्रेन ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह हम स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन हो गया, तो ये दोनों जो टॉपिक हैं वो इंशाल्लाह बहुत लेंथी हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको अलग वीडियो में इसको हम पढ़ेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम ह्यूमन, वो दो तरह बांटा गया है। ठीक है, एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आ जाता है और हमारे पास स्पाइनल कोड आ जाता है। कुछ ऐसे फीलिंग्स होते हैं इंसान के अंदर, या कुछ इंसान ऐसे जनरेट करता है अपनी फीलिंग्स को, या ऐसी सिचुएशन को, या ऐसे एक्शन के जो ब्रेन तक नहीं पहुंचते। ब्रेन तक जब पहुंचे तभी जाकर क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड भी उसको एक्शन का रिएक्शन कर देता है। तो आपको याद रखना चाहिए, खाली ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं करता, एक्शन का रिएक्शन खाली ब्रेन नहीं करता, कंट्रोल ब्रेन नहीं करता। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी है, ये जो हड्डी की रान है, ये भी क्या करती है, ये भी कंट्रोल करती है। ठीक है, इंसान की फीलिंग्स हो, जो भी एक्शन जो इंसान करता है, तो वो क्या क्या करती है, ब्रेन तो करता है, वो तो हकीकी बात है, वो तो करता है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मीन PNS। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है PNS। अब इसके अंदर हमारे पास सेंसरी नर्व्स आ जाते हैं और हमारे पास मोटर नर्व्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको खोलना चाहें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ज़्यादा नहीं खोलना चाहने, मैं आपको खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऑटोनोमिक, ठीक है, आ जाता है। ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, जो हमारी काबू में नहीं है। ठीक है, जैसे इनवॉलेंट्री का जो हम एग्जाम्पल लें तो ब्रेन आ गया। ठीक है, सॉरी ब्रेन, हमारी हार्ट बीट आ गई, हमारी ब्रीथिंग आ गई, हम सांस लिए, हमारा सांस तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम जो जो हमारी जो धड़कन है, जो हमारी जो धड़कती है, पता नहीं कितने सेकंड में, पता नहीं कितनी मरतबा धड़कती है। तो एक्सप्रेस ये जो है वो ये अमल है, जो ये इनवॉलेंट्री अमल है। ठीक है, इनवॉलेंट्री। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑटोनोमिक आ जाते हैं। ऑटोनोमिक मीन्स इनवॉलेंट्री, जो हमारे इख्तियार में ना हो, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ठीक है, इसके बाद है सोमेटिक, जो है वॉलेंट्री, हमारे काबू में कौन सी है, हम भाई यहाँ से चीज़ें मैं यहाँ से जगह यहाँ जा रहा हूँ, अब मेरे काबू में। ठीक है, मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे A लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे B लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी वॉलेंट्री है। मैं चाहूँ ना लिखूँ, मैं चाहूँ लिखूँ, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, इंसान की पे डिपेंड करता है, ये वॉलेंट्री सोमेटिक। ठीक है, पेरिफेरल के नंबर में बिल्कुल आसान करूँ, पेरिफेरल नर्वस के सिस्टम में हमारे पास एक ऑटोनोमिक भी आ जाता है। ठीक है,
मैं क्या लिखूँ, हमारे पास ऑटोनॉमिक पे आ जाता है, ठीक है, ऑटोनॉमिक, और हमारे पास सोमेटिक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इनवॉलेंट्री है, ठीक है, इनवॉलेंट्री, ये हमारे पास क्या है, वॉलेंट्री है, ठीक है, कि हमारे ये काबू में अंदर है, ठीक है, ये हम अपने खुद इख्तियारात रखते हैं वॉलेंट्री में, ठीक है। तो अब इसको हम खोलेंगे तो साइनेप्सिस हो जाएगा, फिर वो बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, तो हम उसको नहीं छीनना चाह रहे। तो हम आते हैं CNS। CNS क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है हमारे पास। CNS क्या करता है, कंट्रोल करता है, लाइक हम जो सांस है, ब्रीथिंग लेते हैं, बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 है, ठीक है। थिंकिंग हो गया, जो हम सोचते हैं, जो हम दिमाग लगाते हैं, जो हम थिंकिंग करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स वगैरह होती हैं, सैड हो या लव हो या हैप्पी हो, एक्स्ट्रा जो भी हो, जो हमारी हार्ट बीट है, ये क्या है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है, ये सारे अमल क्या है, इनवॉलेंट्री है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, CNS भी करता है, पेरिफेरल नर्वस करता है। तो ये इसके बाद आते हैं जो हमारा मरकज ही है, जो सेंट्रल है, वो हमारे पास क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ये चीज़ें कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम अब आते हैं PNS पर। तो हमारा PNS क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये है हमारे पास, ये इसका PNS है, इसमें क्या होता है, ये नर्व्स का कंसिस्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती हैं, नर्व्स कंसिस्ट होती हैं, ठीक है, नर्व्स, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब ये डेट ब्रांच आउट फ्रॉम द CNS, जो CNS से, अब CNS में क्या आता है, मैंने आपको बताया ब्रेन आता है, और क्या आता है हमारे पास, स्पाइनल कोड आता है, जो स्पाइनल कोड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास स्पाइनल कोड है। अब यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी पूरी बॉडी के अंदर, देखिए ये देखो हमारी टांगे हैं, ठीक है, पूरा देखो मुझे बनाना नहीं आता, फिर बस आपको समझाने के खातिर, ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास स्पाइनल कोड है। अब ये जो ब्रांचें निकल रही हैं, ये जो ब्रांच है, इसको कहते हैं PNS कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम PNS कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्रांच निकली है, जो टांगों तक जा रही है, हमारे पाँव तक, हमारी जो पूरी बॉडी के अंदर जो जा रही, नसें जा रही, जो नर्व्स जा रही हैं, इसको हम कहते हैं PNS कहते हैं, इसी को कहते हैं PNS। अब ये कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन CNS विथ द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है। ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है, राब्ता करता है, कहाँ से किसी के बीच में, CNS सेंट्रल नर्वस को कहाँ से, बॉडी की पार्ट तक। अब देखो हमारे पास देखो ये ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास स्पाइनल कोड है, ठीक है। अब ये जो ब्रांच निकल रही है, ये हमारा पाँव है, ठीक है, ये हमारा पाँव है। अब हमें यहाँ तक मैसेज पहुँचाना है कि हम हमारे पाँव में हमारी चोटी का रही है, ठीक है, हमें चोटी लग रही है, ठीक है, चोटी लग रही है, तो हम चोटी को क्या करेंगे, हम खारिज करेंगे। तो ये क्या करेगा, ब्रेन क्या करेगा, ये स्पाइनल कोड ब्रेन करेगा, अपना एक नर्व्स भेजेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मोटर न्यूरॉन, एक हमारे पास सेंसरी नर्व्स है, ठीक है, सेंसरी नर्व्स है, मोटर नर्व्स, इसका काम अलग अलग है, ठीक है। ये मैसेज को पहुंचाते हैं और एक मैसेज को लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को भेजेगा, तो यहाँ पे क्या करो, हाथ मारो, इस चोटी को हटाओ। ये किसने मैसेज दिया, ये कहाँ से आया, ये PNS से आया, ब्रेन से PNS से आया, ये जो ब्रांच आ रही है PNS, यहाँ से गुजर के हमारी बॉडी पार्ट तक आया, जो हमारा जहाँ पे ब्रेन नहीं है, जो रेस्ट है, ठीक है, जो बॉडी में, जो बॉडी पास में क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है, वो मोशन नहीं कर सकता, वो रेस्ट में, ठीक है। तो वहाँ तक ये ताल्लुक लगाना, वहाँ तक कम्युनिकेशन करना, वहाँ तक राब्ता करना, PNS से लेकर हमारी बॉडी पार्ट तक, ये कौन काम करता है, हमारे पास PNS काम करता है। कौन करता है, हमारे पास PNS काम करता है। आई होप आपको नर्वस सिस्टम आपको समझ आ चुका होगा। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेन और स्पाइनल कोड पढ़ेंगे। फिर नर्वस हो गया, हमारे पास जो नर्व्स हैं सेंसरी और मोटर नर्व्स, इनको भी इंशाल्लाह अलग अलग से हम करेंगे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और लेक्चर में सीखेंगे। तो ये जो ब्रेन अभी रह गया है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो इंशाल्लाह हम अलग इसको डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह इनका अलग लेक्चर बनाएंगे। आई होप आपको ये नर्वस सिस्टम आपको समझ आ चुका होगा आया होगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें मुझे। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, यहाँ तक हम ऐड करते हैं वीडियो तक, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट मुलाकात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।